Hello. Welcome to Nammagan YouTube channel and where we serve quality content for free. तो आपके पास आज जो है वो एक बहुत ही स्पेशल क्लास है एंड डेफिनेटली ऑल मस्ट हैव गेस्ड इट। चलो सबसे पहले इस क्लास शुरू से करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा और यूजुअली जो टीचर्स और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसके सॉल्यूशंस जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, 0 to infinity x square y 1 plus x6 होल स्क्वायर dx, तो ये सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसका आंसर्स आप पाई निकाल सकते हो। और इसको सॉल्व करने में लगभग आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगते हैं। हालांकि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन भी दूं इस टाइप का तो मोर और लेस आपको बहुत सारे टाइम लगेंगे। एक जेई एडवांस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 0 से infinity dx बाई रूट ओवर 1 plus x4, और इसका आंसर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हम इस वीडियो में आपका देने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप जो है, अगर मैं फिर एक तीसरा क्वेश्चन देखो, 0 से infinity, इस टाइप के क्वेश्चन आप इनकाउंटर करते हो एक्स रूट ओवर 1 - x² dx। हालांकि ये आसान है और 4/35 आता है इसका आंसर। एक मैंने एक टेस्ट सीरीज में देखा हुआ था 0 से 1, ये 0 से infinity नहीं, 0 से 1 है। और हमारे नमक टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन था 0 से 1 x 1 - x⁴ और इसको आप इवेलुएट करोगे तो 16/117 आता है। तो क्या मैं ये सभी क्वेश्चन को एक लाइन में क्लिक कर सकता हूँ? इसका आंसर है यस। एंड देयर इज अ लिंक टू ऑल दिस क्वेश्चंस। आपस में सारे का सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड हैं, और किस हिसाब से रिलेटेड है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसका कॉमन लिंक है बेसिक इंटीग्रल विच इज बेसिकली गामा एंड बीटा फंक्शन। तो आज हम डील करने वाले हैं बहुत ही बेसिक से गामा एंड बीटा फंक्शन, एंड दिस लेक्चर इटसेल्फ विल बी सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल जेई प्रॉब्लम्स जो है जो इससे रिलेटेड है। और खास कर जेई मेंस और एडवांस में भी ये आइडिया पे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली बहुत पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आर गोइंग टू मिस क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो सबसे पहले मैं गामा फंक्शन की बात करूंगा और फिर उसके जरिए बीटा फंक्शन को डिफाइन करूंगा। तो गामा फंक्शन एक फंक्शन है, उसको मैं ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा, विच इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity, डोमेन टू को डोमेन इसका आर है। और जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो टाउ ऑफ टी इज 0 to infinity e⁻x x का पावर t - 1 dx। और ये इंटीग्रेशन विदाउट टेलिंग यू द नेम काफ़ी बार जो एडवांस जो है वो इसका यूज़ किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। और चलो इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गामा 1 देखोगे तो ये क्लियरली आ गया 0 से infinity e⁻x x⁻1 - 1 dx। दैट विल गिव 0 से infinity e⁻x dx। और ये इवेलुएट करके आ गया -1/e⁻x, इवेलुएटेड फ्रॉम 0 से infinity। तो -1/e⁻∞ +1/e⁻0, ये स्वाहा। और ये आंसर हो गया 1। तो हमने देखा गामा 1 जो है वो 1 है। चलो अब हम देखते हैं जो, और मैं गामा 2 गामा 3 ऐसे कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो गामा 2 की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी 0 से infinity e⁻x dx। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूंगा। आप जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे आपके पास यहाँ से आ जाएगा -x e⁻x इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 से infinity +0 से infinity फर्स्ट फंक्शन u भी देखिए, u इंटीग्रल ऑफ b माइनस डेरिवेटिव ऑफ योर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव टाइम्स v dx। वो लगाने के बाद आप देख सकते हो ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी मेरे पास जो दिख रहा है वो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x/e⁻x है माइनस टाइम्स ऑफ दिस। और ये इंफिनिटी और जीरो पे अगर मैं इवेलुएट कर दूँ तो ये मेरा आंसर फाइनली जो लेफ्ट ओवर होगा वो अपन के पास 1 आ रहा है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया -1/e⁻∞ +1, एंड इट्स सरप्राइजिंगली अगेन 1। इसका मतलब है क्या गामा ऑफ 3 भी 1 आएगा। तो अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, फिर से दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। लेकिन अब मैं एक रिकर्शन बनाऊंगा। लेट्स से गामा ऑफ t +1 को मैं प्रूव करता हूँ, इट इज t टाइम्स गामा ऑफ t फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिंपल। इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। तो अगर मैं गामा t+1 की बात कर लूँ तो 0 से infinity e⁻x का पावर t। अब आप देख सकते हो 0 से infinity और इस फंक्शन e⁻x का डेरिवेटिव जो होगा वो ऑलरेडी -e⁻x है। तो इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ, बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, अपन के पास -e⁻x x का पावर t 0 से infinity
प्लस जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स टी एक्स का पावर टी माइनस वन डी एक्स देखने को मिलेगा। एंड दिस इवेलुएट्स टू, फिर से माइनस लिमिट एक्सटेंस में, क्योंकि डायरेक्टली आप लिमिट नहीं डाल सकते हो, तो लीगली आई एम इफ आई डू थिंग्स जीरो का पावर टी बाई ई का पावर जीरो प्लस टाउ, बाय डेफिनेशन दिस बिकम्स गामा ऑफ टी। अपन के पास जो फाइनल आंसर मिला, अब ये चीज़ ऑलरेडी डाई कर जाएगा टेंडिंग टू जीरो, तो मेरे पास फाइनली जो आंसर मिला वो टी टाइम्स गामा ऑफ टी मिला। ठीक, तो अब अगर मैं इसको नेचुरल नंबर के लिए एक्सटेंड करूं तो मैं बोल सकता हूँ गामा ऑफ एन प्लस वन जो होगा, क्योंकि गामा ऑफ टी प्लस वन ऑलरेडी टी टाइम्स गामा ऑफ टी है, तो इट्स एन फैक्टोरियल हो जाएगा इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल। चलो अब इसका मैं यहाँ पे क्विक प्रूफ भी दे देता हूँ, क्योंकि अब जस्ट ऊपर मैंने प्रूफ किया फॉर एनी पॉजिटिव रियल गामा ऑफ वन प्लस एन इज एन टाइम्स गामा ऑफ एन, और गामा ऑफ एन को फिर से लिखा जाता है गामा ऑफ वन प्लस एन माइनस वन, यहाँ से n इंटू एन माइनस वन गामा ऑफ एन माइनस वन। अब इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो यहाँ से अपन के पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और लास्ट में आ जाएगा गामा ऑफ वन, एंड गामा ऑफ वन इज वन, वी हैव प्रूव्ड। तो ये आ गया अपन के पास वन इंटू टू इंटू थ्री से लेके n इफ n इज नेचुरल विच इज बेसिकली n फैक्टोरियल, जो कि इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मैं गामा ऑफ सेवन पूछूँ तो वो सिक्स फैक्टोरियल होने वाला है, राइट। एंड दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि गामा ऑफ सेवन का क्या मतलब है, जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स का पावर सिक्स डी एक्स, तो इसका जो वैल्यू आएगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली सिक्स फैक्टोरियल होगा। अब दैट इज सो कूल, मतलब बेसिकली इसका फील क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इस फंक्शन का, अगर इसको आप एफ ऑफ एक्स मान लो एक क्षण भर के लिए, तो एक्स जीरो पे जीरो या एक्स इन्फिनिटी पे आईसीयू में जाएगा, एक मैक्सिमा लेके गिरेगा, राइट। तो ये जो अपन के पास पूरा एरिया कवर्ड आ रहा है, सरप्राइजिंगली इसका वैल्यू एग्जैक्टली सिक्स फैक्टोरियल है। इनफैक्ट कोई भी टी के लिए जीरो से इन्फिनिटी अगर मैं टी पैरामीटर लूँ तो ये टी माइनस वन फैक्टोरियल जाएगा। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट। अब इसके बाद जो है आप एक में जेई मेंस के बहुत ही फ्लेवर्ड क्वेश्चन है, जैसे गामा ऑफ टी को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, इट विल बी टू टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई का पावर टू टी माइनस वन डी वाई। तो ये एक दूसरा फॉर्मेट है गामा फंक्शन को लिखने का। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं गामा टी की बात करूँ, बाय डेफिनेशन जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स का पावर टी माइनस वन डी एक्स, ये टी पे डिपेंड करेगा, एक पैरामीटर है, इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब अगर अपन एक्स को वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे पास इंटीग्रल आ जाएगा ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर का पावर टी माइनस वन टू वाई डी वाई, एंड दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव्स यू जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई का पावर टू टी माइनस वन। अब जो एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, और जिससे मोस्ट ऑफ द जेई एडवांस क्वेश्चंस जो है, इनफैक्ट आपके जो मेजर सो कॉल नेशनल टेस्ट सीरीज है जो रिलेवेंट क्वेश्चन बनाते हैं वो आप किल कर सकते हो, वो है गामा ऑफ टी टाइम्स गामा ऑफ वन माइनस टी। इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इज पाई बाई साइन पाई टी। और इसको हालांकि प्रूफ किया जा सकता है बेसिक से भी, लेकिन इसका जो एक सिंपल प्रूफ है दैट इज फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो मैं अभी उसमें जाऊंगा नहीं, आप जस्ट इस रिजल्ट को भी टाइमिंग के लिए याद रख सकते हो। जिसको इसका प्रूफ चाहिए बेसिक से, मतलब आप साइन एक्स के एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से स्लोली उसके डेफिनेशन को बिल्ड करते करते, क्योंकि ये बेसिकली बीटा फंक्शन का डेफिनेशन में चले जाएगा, राइट। तो आप इसको याद रख सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, अगर मैं टाउ ऑफ, ठीक है, अगर मैं टाउ ऑफ मान लो गामा ऑफ, अगर मैं हाफ की बात करूँ तो गामा ऑफ हाफ गामा ऑफ वन माइनस हाफ जो हो जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई साइन पाई बाई टू। आप देख सकते हो इस रिजल्ट का अगर मैं यूज करूँ अभी, तो इससे मैं आसानी से बोल सकता हूँ जो इट्स गोइंग टू बी पाई, मतलब गामा हाफ होल स्क्वायर जो है वो मेरा पाई आ गया। और ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, गामा हाफ इज रूट पाई। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर मैं गामा का डेफिनेशन में हाफ रखूँ तो गामा हाफ अपन के पास जीरो से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स देखने को मिलेगा, राइट। एंड दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज जीरो से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स।
तो इसका जो वैल्यू है, अगर आप इसको ग्राफ करोगे तो आप जीरो पे क्लियरली देख सकते हो इन्फिनिटी जाएगा, और एक्स जब इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये जीरो जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ग्राफ करोगे तो ये जो एक एरिया आया, ये एरिया का वैल्यू एग्जैक्टली अपन के पास जो आने वाला है रूट पाई आएगा। आई एम कॉलिंग दिस एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आई होप एम आई क्लियर? या इस पे मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, गामा टी इंटू वन माइनस टी का जो प्रोडक्ट है वो है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इसी एप्लीकेशन से देखो कैसे अपन जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलो अब हम बिफोर वी गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन देखते हैं इससे बीटा का क्या कनेक्शन है। तो एक ऐसे ही मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ, बीटा फंक्शन, और इस फंक्शन को अपन डिफाइन किए हैं बीटा, जो कि डोमेन एक्चुअली टू पैरामीटर पे डिपेंडेंट होगा, ये जीरो इन्फिनिटी पी आर क्यू टू रियल नंबर आर गिवन बाय बीटा पी क्यू इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल एक्स का पावर p माइनस वन माइनस एक्स का पावर q माइनस वन। तो ये अपन के पास डेफिनेशन हो गया बीटा फंक्शन का। अब अगर मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी को देख लूं, तो चलो जल्दी से प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है बीटा पी क्यू जो होगा वो उसको लिखा सकता है जीरो से इन्फिनिटी, और जेई मीन्स वाले इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे टी का पावर p माइनस वन बिना बोले हुए, जो आप वो बीटा फंक्शन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑफकोर्स डी टी। अब चलो इसका प्रूफ, तो प्रॉपर्टी वन का मैं प्रूफ देख लेता हूँ। अब कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो यू विल नॉट बिलीव कैसे जेई मेन ने आपको बहुत बेवकूफ बनाया है, इवन एडवांस भी, इस टाइप के इंटीग्रेशन के सब्सटीट्यूशन के। तो बीटा का डेफिनेशन है एक्स का पावर गोलू माइनस वन माइनस एक्स का पावर गोलू माइनस वन टू पैरामीटर डी एक्स। अब इसमें देखो, अब मुझे लाना है टी बाई वन प्लस टी टाइप का एक्सप्रेशन, राइट। मतलब नीचे में वन प्लस टी टाइप का एक्सप्रेशन लाना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे वन एक्स बाई वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, राइट। समझ रहे हो? तो दैट गिव्स अ मोटिवेशन, एक्स माइनस वन बाई एक्स को अगर मैं कुछ मान लूँ टी, यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी टी बाई वन प्लस टी, ये हो जाएगा एक्स का पावर पी माइनस वन माइनस टी बाई वन प्लस टी, एक्स का वैल्यू टी बाई वन प्लस टी आ गया, का पावर की माइनस वन, और उसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर डी टी, प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद। अब ये क्वांटिटी बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ये अपन के पास आ गया जीरो से इन्फिनिटी टी का पावर पी माइनस वन बाई वन प्लस टी, नीचे में डिनोमिनेटर पी माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन प्लस टू डी टी, एंड दैट गिव्स वेरी कूल आंसर, जीरो से इन्फिनिटी गोलू का पावर पी माइनस वन बाय वन प्लस टी का पावर गोलू प्लस टी का पावर गोलू माइनस वन, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर। सो दिस वाज वेरी नाइस मैनिपुलेशन ऑफ दिस रिजल्ट। अब कैसे ये जो मैजिकल सब्स्टिट्यूशन है इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो ये वर्क करता है, क्योंकि आप फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन बनाते हो एक्स इंटू समथिंग एनसीईआरटी में भी, तो वहाँ एक्स बाई वन माइनस एक्स लीनियर वाले को, लीनियर फ्रैक्शन को आप जो सब्स्टिट्यूट करते हो, राइट। अब आप पूछ सकते हो इससे भाई फायदा क्या हुआ, तो इससे तो जबरदस्त फायदा हो गया, जो आप बहुत सारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। हालांकि अगर मैं दूसरा प्रॉपर्टी भी देखूं, जो बीटा पी क्यू का जो प्रॉपर्टी है ये गामा से रिलेटेड है, गामा पी गामा क्यू, और ये डायरेक्टली डेफिनेशन से आप देख सकते हो गामा पी प्लस क्यू, राइट। तो ये प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन का कनेक्शन। यहीं से आप देख सकते हो किंग्स रूल से बीटा पी क्यू जो होगा वो बीटा क्यू पी हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी। तो ये तो डायरेक्टली किंग्स रूल से फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, अगर हम बात करूं तो बीटा पी क्यू, अब आप फर्स्ट और सेकंड के यूज करके इसको थर्ड को प्रूव कर सकते हो, इस दोनों का यूज करके, मतलब दिस टू इज ओनली रिक्वायर्ड अपने जेई के लिए। तो थर्ड का अगर आप यूज करो तो बीटा पी क्यू आएगा पी माइनस वन बाई पी प्लस क्यू माइनस वन। इस पे भी जेई एडवांस जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, पी माइनस वन कॉमा क्यू, जैसे वन माइनस एक्स का पावर 50 51 उस टाइप के क्वेश्चन थे प्रीवियस एडवांस में, उसको आप बीटा गामा फंक्शन से बहुत ही क्विकली कर सकते हो। पी ग्रेटर देन जीरो, क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वैलिड है। रेस्ट्रिक्शंस भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बीटा पी क्यू को सिमेट्रिसिटी से यही प्रूव कर सकता हूँ, ये क्यू माइनस वन बाई पी प्लस क्यू माइनस वन बीटा पी और क्यू माइनस वन, सच दैट पी यहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए और क्यू ग्रेटर देन,
अब देखो, जब मैं बीटा और गामा फंक्शंस के कनेक्शंस को कर लिया, अब ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हो, इसका प्रूफ आसान है, हमारे कुछ प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन में ऑलरेडी इसका प्रूफ मैंने दे रखा है और आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब मेन जो है इसको हाउ टू यूज दिस थियरी, मैंने पूरा थियरी कर दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू यूज दिस थियरी फॉर आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लाऊंगा जिसका ऊपर वाले रिजल्ट से यूज करके और बेहतरीन तरीके से अपन जो है इसको सॉल्व करने वाले, राइट। तो सबसे पहले जो है, अगर हमसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूँ, 0 से इन्फिनिटी 1/1 + x⁻²n वाला, ये भर भर के क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है, 1/1 + x² x4x 6x 8, अगर n नेचुरल नंबर है तो चलो मैं आपको एक जनरल फार्मूला दे देता हूँ और उसमें पुट करते जाओ और गेट करते जाओ। तो इसका आप सॉल्यूशंस कैसे, इसको अब देखो बीटा गामा फंक्शन में कैसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन जो है 0 से इन्फिनिटी 1/1 + x⁻²n dx दे रखा है, तो अपन y को x⁻²n मान लिए, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से अपन के पास dy क्या गया, 2nx 2n-1 dx। अब बस इसमें पुट करो भाई, तो ये 0 से इन्फिनिटी 1/1 + y, और चूंकि x 0 है तो y 0 हो जाएगा, x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी भी रिफ्लेक्ट करेगा, 1/2n y⁻²n-1, इसका 2nth रूट मतलब 1/2n dy हो गया। अब मुझे बनता हुआ दिख रहा है 1/2n आउट 0 से इन्फिनिटी, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/1 + t गोलू के टाइप में ले जाना चाह रहा था। या गया अपन के पास y⁻²n-1 + 1 y। अब इसको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, 1/2n 0 से इन्फिनिटी y⁻1/2n-1, राइट, डिवाइडेड बाई 1 + y। अच्छा ये माइनस ये पूरा में था ना, इसलिए मैं लिख सकता, डिवाइडेड बाई ये आ गया 1 + y 1/2n + 2n-1/2n। तो वी हैव, फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स 1/2n। अब देखो बीटा गामा के फॉर्मेट में है ऊपर वाले डेफिनेशन से, so इट्स बीटा ऑफ, ऊपर वाले से हमने क्या बोल दिया, ये बीटा ऑफ 1/2n आ गया और 1 - 1/2n आ गया। अब इसको मैं गामा के फॉर्म में ले जाऊँ अगर, तो दिस इज 1/2n टाइम्स गामा ऑफ 1/2n, गामा ऑफ 1 - 1/2n। एन चूज आर जैसा लग रहा है, बीटा गोलू गोलू, भाई बीटा ऑफ गोलू प्लस गोलू, तो गोलू प्लस गोलू मेरा क्या आ जाएगा, बीटा 1, सॉरी गामा 1 हो जाएगा, गामा 1 है। अब गामा ऑफ अल्फा टी और 1 - टी ऑलरेडी आपको पता है, तो यह जाएगा पाई बाई साइन पाई टी, तो पाई बाई साइन पाई/2n। तो अब देखो कितना मजा आ गया, तो मेरे पास आंसर जो आ गया वो गया पाई/2n साइन पाई/2n। एंड दिस इज अ जनरल फार्मूला जो है अपन ने डिराइव कर लिया 0 से इन्फिनिटी 1/1 + x⁻²n dx का। ये आप डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हो और देखो कैसे मैंने गामा और बीटा फंक्शन से इसको डिराइव किया। अब इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 0 से 1 1/1 + x² dx, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ये अपन के पास आ गया पाई/2 साइन पाई/2। तो ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी पाई/2 ये वेरीफाई हो गया। अगर मैं 0 से 1 1/1 + x4 करूँ, तो कोई बड़ा बड़ा आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर i - i का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आप पाई साइन पाई/4 करोगे और ये आंसर आपके पास पाई/2√2 आएगा। अगर फिर मैं थर्ड क्वेश्चन 0 से 1 1/1 + x⁻6 देखो, जो बंसल के सीट्स में, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस आपको कोई नहीं दिया था, 6 sin पाई/6 होगा, एंड दैट विल गिव पाई/3 एज द आंसर। फिर से अगर मैं 0 से 1 dx बाई लेट से 1 + x⁸ करूँ, तो विल गेट पाई/8 साइन पाई/8, और साइन पाई/8 जो है वो आपको पता है 2 - √2/2 होता है, तो इसका आंसर अपन के पास पाई/4√2 - √2 आ गया। अब देखो ये पूरा फैमिली में ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो, पाई/12 का भी किया जा सकता है, लेकिन आज तक मैंने कोई कोचिंग और मटेरियल में इससे ज़्यादा रिजल्ट सॉल्व करते हुए नहीं देखा 20-25 लाइन में, जिसको आप 2 सेकंड में कर सकते हो वंस यू नो दिस रिजल्ट। और यही डिफरेंस है एक एवरेज बच्चे और टॉपर्स में। अब देखो इसका एक दूसरा एप्लीकेशन है जो फिर जेई जो है उसका बहुत ही फेवरेट है, इस टाइप का क्वेश्चन 0 से इन्फिनिटी dx/1 + x⁻²n। अब ये वाला सवाल को कैसे करें,
अगर मान लो मैं n को नेचुरल नंबर रख दूं और n जो है वो n इक्वल टू 2। इस मॉडल को करने के लिए फिर से मैंने क्या किया, y को x का पावर 2n रख लिया। अब जैसे ही मैंने रखा तो गिवन इंटीग्रेशन आई अगर मैं इसको बोलूँ, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 से इन्फिनिटी 1/√1 प्लस y 1/2n एंड y का पावर 2n माइनस 1, फिर से 1/2n, इसका 2nth रूट। सो लेट मी राइट प्रॉपरली दिस डिवाइड, और ये अपन के पास दे रहा है 1/2n 0 से इन्फिनिटी y का पावर, अब देखो -2n प्लस 1/2n ये पूरा डिवाइडेड बाय 1 प्लस y का पावर हाफ। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/2n बीटा गामा के फंक्शन में अगर मैं ले जा रहा हूँ बीटा के फॉर्म में, तो y का पावर 1/2n माइनस 1 गोलू माइनस बाय 1 प्लस y का पावर 1/2n प्लस हाफ माइनस 1/2n, राइट। इसको आप फिर से लिख सकते हो 1/2n बीटा ऑफ 1/2n n माइनस 1/2। अब अगर गामा के फॉर्म में ले जाओगे तो 1/2n गामा ऑफ गोलू गामा ऑफ 2n गामा ऑफ गोलू n माइनस 1/2n बाई गामा ऑफ ये n/2n आ जाएगा, लाइक गामा हाफ हो जाएगा। अब गामा हाफ अपन को पता है ये रूट पाई होता है, तो ये भी बहुत ही शानदार सा सवाल, गामा 1/2n और गामा n माइनस 1/2n डिवाइडेड बाई 2n रूट पाई। इस टाइप के जो आप आंसर्स देखते हो वो बेसिकली यहाँ से डिराइव्ड होता है। अब देखो पाई कनेक्शन यहाँ से नेचुरली आ जा रहा है। अब गामा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि वंस गामा ऑफ हाफ आपको पता है तो गामा ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1, and gamma of t plus 1 is t times gamma of t. For any gamma of t plus 1 is t times of gamma of t for any t greater than 0। आप इस हिसाब से इसमें गामा ऑफ 3/2 भी निकाल सकते हो भाई। कैसे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ 1 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स गामा ऑफ हाफ, और गामा ऑफ हाफ हमने देखा वो रिफ्लेक्शन फार्मूला से रूट पाई, ये आ गया रूट पाई बाई 2। तो इसके बल पे जो है आप पॉजिटिव इनफैक्ट नेगेटिव में भी ले जा सकते हो, लेकिन हमारा पूरी जेई के क्वेश्चन जो है पॉजिटिव दुनिया में घूमते रहेंगे। आई एम श्योर आप यू हैव अंडरस्टूड दैट। लेट्स सी, हम इसका अगर एप्लीकेशन कर दूं मैं जेई के क्वेश्चन के लिए, तो 0 से 1 x रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी की अगर बात करूं, तो यहां से अपन के पास क्या आ गया। अब मान लो अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 0 से 1 x 1 माइनस एक्स थर्ड रूट डी एक्स, और ये फैमिली जो मैं बता रहा था 0 से 1 x 1 माइनस एक्स 1/4 डी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर्स है, अब देखो मैं क्विकली कैसे लाऊं। तो ये जो है बिफोर वी गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, चलो सबसे पहले इसका फिर से एक जनरलाइज मॉडल, थर्ड मॉडल आपके सामने बनाता हूँ। तो इस टाइम अपन के पास अगर चाहिए, जो हमने 0 से 1 x 1 माइनस एक्स का पावर 1/n dx को डिकोड करना है, n नेचुरल नंबर है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अपन फिर से क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, तुमको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स का पावर 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1/n माइनस 1। तो ये हो गया बीटा ऑफ 2 कॉमा, अब देखो कितना आसान हो जा रहा है जिंदगी ये, तो विच इज गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 2 प्लस n प्लस 1/n। ये अपन को दे दिया 1 टाइम्स गामा ऑफ 1 प्लस 1/n, गामा ऑफ 2 तो 1 ही है, ये हटा दो, और गामा ऑफ 3 प्लस 1/n इज 3 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n, एंड गामा ऑफ ऊपर वाले प्रॉपर्टी से गामा ऑफ t प्लस 1 इज 3 टाइम्स गामा ऑफ t, तो 2 बार अप्लाई किए तो अपन के पास ये आ गया, और देखो बेहतरीन तरीके से ये कैंसिल हो गया, और मेरा आंसर जो आया वो आ गया 1/3n प्लस 1/n, एंड दैट इज सो सरप्राइजिंग 2n प्लस 1/n which gives n square by 2n plus 1 and 3n plus 1। अब आप देखिए कितना डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को अब बोल सकता हूँ, x रूट ओवर इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर n स्क्वायर बाई 6 प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 4 प्लस विच विल गिव 4/35, जो ना मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इल सॉल्व। दूसरा हो गया 3 स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 6 प्लस 1, और ये वैल्यू आ जाएगा 9/70, और तीसरा ऐसे ही आ जाएगा 16/170।
इसका एक और मॉडल है जो कि फिर जेई मेंस 2025 में जो है वो सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उस हिसाब से मैनिपुलेटेड हैं। आप कैपिटल सेशंस में पूछ सकते हैं, 2026 2027 8 कहीं में आ सकता है क्वेश्चंस। एडवांस बारे में इनडायरेक्टली डायरेक्ट पूछ सकते हैं विदाउट यूजिंग गामा फंक्शन, क्योंकि वो लीगली गामा फंक्शन का यूज नहीं करते। इसका पावर n अगर आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स का पावर 2n, कोर्स में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से जो आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1/2n बीटा ऑफ 1/n, एग्जैक्टली इन द सेम वे कि मैंने लगातार 3 मॉडल कर दिए। अब आप इसको फिर से डिकोड कर सकते हो भाई, इसको फिर से डिकोड कर सकते हो, और ये आपके पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1/2n गामा ऑफ 1/n गामा ऑफ 2 माइनस 1/n बाई गामा ऑफ 1/n प्लस 2 माइनस 1/n। अगर ध्यान से देखिएगा तो 1/2 ऑफ n गामा ऑफ 1/n गामा ऑफ 1 माइनस 1/n, और ये आ गया 2 माइनस 1/n, और नीचे में अपन के पास आ रहा है गामा ऑफ 2 चीज 1। अब फिर से यही गामा ऑफ t गामा ऑफ 1 माइनस t, तो इस 1/2n, और ऊपर में अपन के पास यही बच गया 2n माइनस 1/n, और ये आ गया पाई बाई साइन पाई बाई n। मेरे पास जो आंसर बन के आ रहा है वो 2n माइनस 1 पाई बाई 2n स्क्वायर साइन पाई बाई। तो अब अनंत फार्मूला जो है, अब देखो सेम लॉजिक से वी कैन डिराइव अनंत फार्मूला। अब इसका भी फिर अगर मैं इसका कॉर्नरली देख लूँ, इसका यूज कर लूँ एप्लीकेशन, तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसका एप्लीकेशन, जो इफ इट इज 0 से इन्फिनिटी x बाई 1 प्लस x4 होल स्क्वायर dx, दैट्स गोइंग टू बी 3 पाई बाई 8 साइन पाई बाई 2, और वो हो गया मेरे पास 3 पाई बाई 8। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली बोल लूँ 0 से इन्फिनिटी x बाई 1 प्लस x6 का होल स्क्वायर dx, आप इसको अदरवाइज भी बना के देखो, 15 पाई बाई 18 साइन पाई बाई 3, ये आ गया अपन के पास 5 पाई बाई, दिस बिकम 5 पाई बाई 9√3। नेक्स्ट जो है अपन के पास 0 से इन्फिनिटी x बाई लेट से 1 प्लस एक्स का पावर 8 होल स्क्वायर dx आ गया, तो इससे 7 पाई डिवाइडेड बाई कितना आ गया, अगर वैल्यू पुट करोगे तो 32 साइन पाई बाई 4, दैट बिकम 7 पाई बाई 62। आई होप आपको मजा आया होगा। चलो मैं और कोरली इसका अगर बोल दूँ आपको कुछ, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर मैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन बोलूँ 0 से इन्फिनिटी, अब x कोई बच्चा बोलेगा x स्क्वायर होता तब क्या होता, तो आप कोई भी पावर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका वैल्यू आ जाएगा 4n माइनस 3 बाई 4n स्क्वायर पाई बाई साइन 3 पाई बाई 2n, एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन डू इट, एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन डू इट। फिर से अगर मैं इसका प्रूफ आपको दिखा दूँ, तो y को x का पावर 2n लिखो, आपके पास जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2n 0 से इन्फिनिटी y का पावर 1 का पावर माइनस 2n माइनस 1/2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से 1/2n 0 से इन्फिनिटी y का पावर 3/2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई का पावर 3/2n प्लस 2 माइनस 3/2, विच इज नथिंग बट 1/2n बीटा ऑफ 3/2n, और ये जो बच गया 2 माइनस 3/2। इसको अगर आप थोड़ा सा फिर वही गामा के अंदाज में इवेलुएट करोगे तो गामा ऑफ 3/2n गामा ऑफ 1 माइनस 3/2n, तो सबका सेम ही लॉजिक है, 2 माइनस 3/2n डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा गामा ऑफ 1 विच इज 4n माइनस 3/4n स्क्वायर गामा, मतलब बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से अपन के पास आ गया 2 माइनस 3/2n बाई 2n gamma of 3/2n into gamma of 1 minus 3/2n, which gives 4n minus 3 4n minus 3 by 4n square pi by sin 3 pi by 2n, और यही मेरा प्रूफ था। तो आप ऐसे करके बहुत ही सारे क्वेश्चंस को जो इस लॉजिक, ये पूरे फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चंस को फिल कर सकते हो।
अब इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स फोर होल स्क्वायर बोल दूँ, अब डायरेक्टली आप यहाँ से पाई बाई साइन 3 पाई बाई 2 लगा सकते हो। तो साइन, तो इसका लगा दो, तो यहाँ से वैल्यू कितना आया आपके पास, ये आ गया पाई रूट 2। एक और अगर मैं देखूँ 0 से इन्फिनिटी, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स 6 होल स्क्वायर डी एक्स देखूँ, कैन यू सॉल्व दिस जस्ट विथ एनसीईआरटी। तो आप क्या एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी मेथड, वो भी आपका चैलेंज है। तो यहाँ से वो पाया जाएगा, वो क्या जाएगा पाई बाई साइन पाई बाई 2, तो विच इज पाई। तो अब देखो कैसे हमने क्वेश्चंस को किल कर रखा है, तो सीरीज ऑफ किलर्स जो है वो निकाल रहा है। अगर मैं यही 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स 8 का होल स्क्वायर पूछ देता, तो इसका आंसर पाई बाई साइन 3 पाई बाई 8 हो। ऐसे करके आप कर सकते हो। चलो इस सीरीज के लास्ट सीरीज पे हम जाते हैं, और जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर मैं इसका सिक्स्थ एप्लीकेशन देखूं, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर एन का पावर 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये जेई एडवांस ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। और मेंस वाला भी भर भर के पूछता है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। आप फिर से y को x का पावर n जैसे लिखोगे, क्योंकि एडवांस ने पूछा है तो मैं इसको पूरा प्रूफ करते हुए बताऊंगा। 0 से 1 1 माइनस वाई का पावर 1 माइनस एन 1 बाई एन टाइम्स वाई का पावर n माइनस 1 का पावर 1 बाई एन डी वाई हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सही से लिखोगे तो ये 0 से 1 वाई का पावर 1 माइनस एन माइनस 1 1 माइनस वाई का पावर 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 डी वाई हो गया, which can be written as 1 by n times beta of 1 by n 1 plus 1 by n। अब इस चीज को लिखा जा सकता है गामा ऑफ 1 by n गामा ऑफ 1 प्लस 1 by n बाई गामा ऑफ, ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 by n, राइट, 1 प्लस 2। अब इसको आप गामा ऑफ 1 by n होल स्क्वायर लिखो, और एन एन कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई इसको भी एन स्क्वायर 2 बाई एन टाइम्स गामा ऑफ 2 बाई एन लिख सकते हैं। गामा ऑफ 1 बाई एन फिर से जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो जाएगा रूट पाई गामा हाफ इज रूट पाई टाइम्स 2, मतलब सॉरी रूट पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, रूट पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n गामा ऑफ 2 बाई एन। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया पाई बाई 2n गामा ऑफ। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। इसका फाइनल आंसर अगर आप याद रख लोगे तो बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही किल कर दो। 1 माइनस एक्स का पावर एन 1 माइनस एक्स डी एक्स जो होता है, अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़े लगाने होंगे। उससे भी क्वेश्चन एडवांस के तो बनेंगे ही, क्योंकि वो बेसिकली आपको हाई फाइड बीटा गामा मेथड का एक्सपेक्ट नहीं करना आपसे यूज करना। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी ये रिजल्ट याद रखेगा, वो जेई मेंस के क्वेश्चंस जो दूसरे बच्चे 10 मिनट में बनाएंगे, आप 10 सेकंड में उड़ा दोगे गामा 2 बाय। और गामा का प्रॉपर्टी हमने बता ही दिया, आपको सिर्फ याद रखना है गामा ऑफ 1 प्लस टी टाइम्स गामा ऑफ टी, और गामा ऑफ टी प्लस 1 जो होता है वो टी फैक्टोरियल होगा अगर टी नेचुरल नंबर होगा, और गामा हाफ जो होगा उनके पास रूट पाई होता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से, गामा टी गामा 1 माइनस टी से पाई बाई साइन पाई टी। तो इतना यूज करने के बाद अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप टाइम लोगे नहीं, डायरेक्टली पाई बाई 4 टाइम्स गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 1 1 है तो पाई बाई 4 करोगे। ये तो आसान था। 0 से 1 अगर थर्ड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब पूछ दे, तो आप बोल दोगे पाई बाई 6 गामा ऑफ 2 बाई 3 होगा। और 0 से 1 फोर्थ रूट अगर कोई पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पाई बाई 8 टाइम्स गामा ऑफ 2 बाई 4 मतलब हाफ होगा, ये रूट पाई बाई 8 हो गया। ऐसे ही कोई 0 से 1 1 माइनस एक्स और 5 26 पूछ ले, तो पाई बाई 10 टाइम्स गामा ऑफ 2 बाई 5। अब जेई आपको ये सिर्फ नहीं पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तो ऐसा रेशियो पूछेगा जिसमें गामा 2/5 गामा 2/5 कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर्टी से, और आप 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर 51 1/51 इस टाइप के क्वेश्चंस को इससे 2 लाइन में क्लियर कर सकते हो। अगर इसी का मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाऊं, तो फिर से मेरा 0 से 1 रूट ओवर एक्स माइनस एक्स एन डी एक्स। आज मैं पूरा इसका पोस्टमार्टम आपको करके दिखा रहा हूँ, जो कोई भी बच्चे जो हैं
उनको अब इस मॉडल में कोई दिक्कत हुई नहीं, और आप बीटा गामा फंक्शंस हर एक चैनल पे पूछते रहते हो, अब इससे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से 1 x कॉमन लेके 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx लिख देता हूँ। ये मेरा हो गया 0 से 1 x का पावर हाफ 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 का पावर हाफ dx। अब अगर तुम y को x का पावर n माइनस 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई n माइनस 1, 0 से 1 y का पावर 1 माइनस 2n प्लस 4। बहुत ही आसान है ये सब्सटीट्यूशन, 1 माइनस वाई का पावर 3/2 माइनस 1 दिया। तो बीटा के लैंग्वेज में अगर मैं देखूँ तो 1 बाई n माइनस 1, ये अपन के पास हो गया बीटा 3/2n माइनस 2, चेक कर लो, एंड 3/2। अब इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये जाएगा गामा 3/2n माइनस 2। अब तो पानी जैसे आपको दिख रहा होगा भाई, गामा 3/2n माइनस 2 प्लस 3/2। देखो भाई कितना मेहनत होता है, उसके बाद आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो बच्चा हो रहा है सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप नहीं करते हो तो फिर इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट इसीलिए कोई टीचर आपको देते नहीं है ना फ्री में। मैं उन लोगों से लड़ के आपको दे रहा हूँ। बहुत मेरे शिक्षक का कमेंट आ गया, सर आप क्यों ही इतने प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हो, कुछ तो कोचिंग वाले के लिए छोड़ो 2 टाइम्स। क्योंकि आप देख रहे हो ना, वाला वाली वो लोग कंटेंट देते ही नहीं। इनफैक्ट वो तो क्लासरूम में भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट दे आर डूइंग गुड। वाला वाली जो है, कम से कम जो बच्चे पार्क में घूम रहे होते उनको तो अपने क्लासरूम तक लेके आए, दैट्स वेरी गुड। और कुछ कुछ अच्छे बच्चे भी उनसे जुड़े हैं, सो आई रिस्पेक्ट ऑल दैट फीलिंग। अब देखो इससे क्या होगा, आप 0 से 1 अगर मैं x माइनस एक्स 4 का बात पूछूँ तो डायरेक्टली तुम रूट पाई बाई 4 डालोगे, 2 इंटू 4 माइनस 1 तो 6, और गामा ऑफ तुम्हारे पास 3/6 बाई गामा ऑफ 6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तुम्हारा डायरेक्ट पाई बाई 6 आ जाएगा। तो अब देखो कितने फास्ट तरीके से जो क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसीलिए जैसे 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्वाड्रेटिक के फार्मूला से भी एनसीईआरटी से कर सकते हो, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र से गामा 3/2 बाई गामा 2 हो गया, गामा 3 हो गया, राइट। अब इसको भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि गामा 3 ये रूट पाई बाई 2 आ गया इंटू 3/2 इंटू रूट पाई बाई, अपन के पास आ गया 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब मैं कुछ आपको एच डब्ल्यू के तौर पे रख देता हूँ, और आप फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, आप डायरेक्टली गामा के यूज से अगर करो, अगर मैं आपको ए से बी एक्स माइनस ए का पावर एन और बी माइनस एक्स का पावर एन डी एक्स की बात करूँ, तो आप प्रूव करो इट विल बी माइनस ए 2n प्लस 1 एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आने वाला है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप इसी में यूज कर सकते हो, जैसे 0 से 1 अगर मैं x का पावर n 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 dx का यूज करूँ तो ये तो n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस वाले जो है किल हो जाएंगे। थर्ड, अगर मैं मेंस के स्टैंडर्ड मॉडल की बात करूँ तो x का पावर m 1 माइनस एक्स का पावर n, ये तो आपको ऑलरेडी बीटा एम एन हो गया, m प्लस 1 एंड n प्लस 1 हो गया, m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया। एक और मैं बात कर लूँ अगर लास्ट वन, तो अगर मैं a टू बी एक्स माइनस ए का पावर n और b माइनस ए का पावर n प्लस 1 डी एक्स करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास b माइनस ए तो कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएगा, 2n प्लस 2, ये n फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ शायद कुछ एरर लग रहा है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। और इसी के साथ मेरा बीटा और गामा फंक्शंस का जो एक लेक्चर है, जो पूरे जेई एडवांस के वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। इस टाइप की कोई भी मॉडल सब्सटीट्यूशन के लिए इसमें आपने काफ़ी चीज़ देखे, काफ़ी काफ़ी सब्सटीट्यूशंस देखे, मैनिपुलेशंस देखे हमने, लीनियर मैनिपुलेशंस कैसे किए, बीटा फंक्शंस का हमने थियरी कैसे डेवलप किया, गामा फंक्शंस को मैंने कैसे स्टार्ट किया, और नाउ वी हैव डन ऑल दीज प्रॉब्लम्स विथ एक्सक्लूसिवली और पूरे मैथमेटिकली रिग्रेस में। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिनको हमारे टेस्ट सीरीज चाहिए फॉर जी एडवांस रिलीवेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स, तो आप कर सकते हो। हमारा बुक ऑलरेडी मार्केट में है, और एक दूसरा बुक हम लोग निकाल रहे हैं, ब्लूप्रिंट फॉर रैंकर्स, जो कि फुल्ली सॉल्व होगा, पूरा प्रॉपर कीज और फुल सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस,
ऐसा सॉल्यूशन जो आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, ठीक है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस होगा, उसमें बोनस क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऐसा किताब आपने जेई के दुनिया में लास्ट 30 इयर्स में नहीं देखा होगा। हम लोग नेक्स्ट बुक आपके सामने रिलीज करने वाले हैं, एंड दैट विल बी जर्नी फॉर वाओ टू हाउ टू वाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।